कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है सबको मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपना फर्स्ट बेबी जो है वो और जो औरत है उनको देगी, जो लेडी है। जो सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैडम यू जो है वो अपना चाबुक लेके नीचे चली जाती है। तो विंग बाकी सब जो है वो इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में जाके वो अपना मुंह फुला के बैठ जाता है और कहते हैं नहीं, मैं उसको अपना फर्स्ट बेबी दूंगा ताकि मुझे मेरा वार्मथ मिल जाए। देखो सब जैंग को कितने पैम्पर करते हैं, सब जैंग से कितने प्यार करते हैं क्योंकि उसकी टमी में बेबी है। अगर मेरे पास बेबी आएगा ना तो सब मुझसे भी प्यार करेंगे। ये खुद से ही बोले जा रहा होता है विंग। तो दूसरी साइड हमें मैडम यू दिखाई जाती है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है तो वो लेडी कहती है यू तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बेटे से मिला जिसकी टमी में मेरा बेबी है। तुम्हें पता है उसने हाँ कर दी, वो मुझे फर्स्ट बेबी देगा। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी और उसको भी आज़ाद कर दूँगी, उसको उसकी वार्मथ में दे दूँगी। जैसे ही उसका फर्स्ट बेबी वो मुझे लौटाएगा। तो मैडम ये जो है वो चाबुक से और लेडी को मारता है और कहता है मारती और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ये सब बताने की। तुम होती कौन हो उसको ये बताने की कि तुम उसका फर्स्ट बेबी उससे लेना चाहती हो। हरगिज़ नहीं, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। तो मिसेस लेन भी उस लेडी के पास आती है, कहती तुम ऐसे क्यों कर रही हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों कर रही है ऐसी। तो वो लेडी जो है मैडम लेन की तरफ देखी थी, उसने मेरा बेबी मारा है। तो लेडी कहती हमें सब कुछ पता है, वो एक स्टोन था ना कि बेबी। तो वो जो लेडी है वो चीख कर कहती नहीं, वो मेरा बेबी था, वो मेरा बेबी था। जब वो मेरा बेबी मार सकता है तो वो मुझे मेरा बेबी लौटा भी सकता है। अगर वो मुझे मेरा अपना फर्स्ट बेबी देगा तो मैं उसको छोड़ दूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैडम लैन जो है वो कहती है नहीं, हम हरगिज़ अपने ग्रैंडचाइल्ड तुम्हें नहीं देने वाले। तो वो लेडी कहती ओ ऐसे हो सकता है, मेरे बगैर विंग प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जब तक मैं ना चाहूँ वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे ग्रैंडचाइल्ड तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी जब तक मैं ना चाहूँ। वो लेडी जो है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है जाओ जाओ विंग को बुलाओ, मैं उसकी टमी से वो सब कुछ प्रोसेस जो है मैं विंग की टमी से अपना स्टोन निकाल दूँगी। लेकिन शर्त मेरी ये है कि फ़र्स्ट बेबी मेरा होगा। उसके बाद विंग जितने चाहे बेबी कर सकते हैं। तो मैडम ये कहती हरगिज़ नहीं, इसे तो मैं कभी नहीं होने दूँगी, मैं उसके लिए इलाज ढूंढ लूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो लेडी जो है मैडम ये की तरफ देखते तुमने 15 सालों में ढूंढा नहीं ना, तो तुम कभी नहीं ढूंढ सकती। तो मैडम ये कहती ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी है ना वो ढूंढेगा। तो वो लेडी कहती वांग जी अब ये भला कौन है, चाहे जो भी कोई हो लेकिन वो नहीं ढूंढ पाएगा। इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तो मैडम ये जो है वो फिर से उस औरत को चाबुक से मारती है और उस औरत के जो ब्लड वॉमिट करती हुई कहती है तो मुझे जितना भी मार दो, जब तक मेरे हाथ में मेरा बेबी नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मरने वाली और ना ही तुम्हें इलाज मिलने वाला है। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। मैडम ये जो है वो अपना पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर आती है। उसी तरह जाके विंग के रूम में जाती है जहाँ पर विंग और वांग जी जो है वो एक दूसरे को हक करके वहीं पर सोए हुए थे। तो मैडम ये जाती है, वो विंग के पास बैठ जाती है और उसके बालों में हाथ फैलाती है। कुछ भी नहीं कि वो चुपचाप करके वहीं पर बैठी क्योंकि वहाँ पर वांग जी भी सो रहा था और विंग भी, वो दोनों ही सो रहे थे। उसके बाद मैडम ये जो है विंग के फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लैन जो है वो मैडम यू को बोल रही थी कि हम अपने क्लैन जा रहे हैं। तो मैडम यू भी मान जाती है कि हाँ आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो जैसे ही विंग और वांग जी रूम से निकलते हैं तो मैडम यू जो है विंग को अपने पास बुलाती रही थी, विंग आज तुम लोग जा रहे हो ना। तो विंग कहते क्या आज। तो मैडम यू कहते जाओ तुम लोग जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो विंग कहते मम्मा आप हमें यहाँ से भगा रही हो, बेच रही हो। तो मैडम ये कहती नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम बस सलामत रहो, तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसी वजह से मैं तुम्हें बेच रही हूँ, जाओ तुम जाओ।
तो विंग जो है वो कहता है अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद वो जाके अपनी पैकिंग करने लगता है। वांग जी जो है वो विंग की हेल्प करवाता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सब रेडी थे जाने के लिए। विंग जो है वो मैडम ही को टाइट हक के रोए जा रहा होता है, कहते हैं मम्मा मुझे आपकी बहुत सारी याद आएगी। तो मैडम ये कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं मिलने आऊँगी ठीक है। तो विंग कहती है सच में मम्मा? तो मैडम ये कहती है मैं आऊँगी मिलने यान्डी को साथ में लेकर। तो विंग जो है वो और भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं सच में शिजी भी आएगी? तो मैडम ये कहती है शिजी भी आएगी, चलो जाओ। उसके बाद वो सब वहाँ से निकलते हैं। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग और वांग जी जो है वो दोनों एजेंसी में बैठे हुए थे। तो विंग जो है वो वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था, वो वांग जी के बालों के साथ खेल रहा था और वांग जी जो है वो कुछ बुक्स पढ़ रहा था। तो विंग कहता है जाम हूँ। तो वांग जी कहते तो विंग कहता है देखो मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहते क्या तुमने अच्छे से डिनर नहीं किया? तो विंग कहते हाँ मुझे उस टाइम बिल्कुल डिनर करने का दिल नहीं कर रहा था, मुझे अभी भूख लगी है, प्लीज़ आप कुछ ले आओगे मेरे लिए, कुछ बनाओ प्लीज़, मुझे भूख लगी है। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं ओके ठीक है तुम जाओ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ। उसके बाद वांग जी जो है वो किचन चला जाता है और विंग जो है वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद हमें विंग दिखाई जाता है, जैसे वो फ्रेश होता है वो भागते हुए किचन में आता है। वांग जी जो है वो विंग के लिए खाना बना रहा था। विंग जो है वांग जी को पीछे से हक करते हुए कहते हैं जाम फू। तो वांग जी कहते हैं हो गए फ्रेश? तो विंग कहते हैं हाँ मैं तो हो गया फ्रेश, लेकिन आपका खाना अभी तक नहीं बना, मुझे कितना सारा भूख लगा है, जल्दी करो। तो वांग जी कहते बस हो गया। उसके बाद वांग जी का जब खाना बनना हो जाता है तो वो आके टेबल पे रखता है और विंग को कहते आ जाओ खा लो। उसके बाद विंग जो है वो खाना खाने लगता है, वो एक चम्मच खुद करता है और एक वांग जी की तरफ करता है। वांग जी को भूख नहीं थी लेकिन वो फिर भी विंग के लिए खाया जा रहा था। विंग कहता है ये लो ना खाओ, भूख को छोड़ो। तो वांग जी कहते हाँ बस हो गया। उसके बाद वांग जी जो है वो बुक को साइड पे रखता है और वो भी विंग के साथ वो डिनर करने लगता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए इलाज ढूंढ लूँगा, बस फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं अपने जी जान लगा लूँगा इस स्टोन को आपकी टमी से निकालने का। ये कहकर वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी जो है लाइब्रेरी में बैठ के सेट के जो कुछ काम पेपर्स वगैरह थे वो उन पे काम कर रहा था। इतने में लंच जन जो है वो वांग जी के पास आके बैठ जाता है और वो भी वहीं पे काम करता है। काफ़ी सारा काम रहता था क्योंकि वो लोग यान्डी की शादी में गए थे जिसकी वजह से उन लोगों का बहुत सारा काम जो है पेंडिंग पे था। तो वो दोनों बैठ के काम कर रहे थे। ये लंच जन जो है वो वांग जी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैठा हुआ था, बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। विंग को जो है वो विंग जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर होता है तो वो लंच जन को नहीं देखता, वो जाके वांग जी के गोद में बैठ जाता है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखते हुए जाम फू। तो वांग जी जो है वो विंग को कमर से पकड़ता है। वांग जी वो अपना काम कर रहा था। लंच जब जब देखता है कि विंग क्या कर रहा है तो वो आहिस्ता से वहाँ से उठ के चला जाता है। विंग जो है वो वांग जी के शोल्डर पे ही सर रखा हुआ था। तो वांग जी अपने हाथ से जो है विंग के कमर को सहलाते हुए कहते विंग क्या हुआ? तो विंग कहता मुझे नींद आ रही है, देखो अंकल ने मुझे इतना सारा पढ़ाया, अब मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। तो वांग जी कहते सो जाओ। उसके बाद वांग जी अपना काम कर रहा था, एक हाथ उसने विंग के कमर पे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो अपना काम कर रहा था। इस तरह आधा दिन गुजर जाता है। विंग जो है उसी तरह वांग जी की गोद में ही सोया हुआ था। वांग जी जो है विंग का कमर टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि विंग गिरे नहीं। वो बार बार विंग को चेक कर रहा था विंग सही से सोया हुआ है या नहीं। कुछ देर बाद जब विंग की आँख खुलती है तो वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते जाम फू तो अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं? तो वांग जी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। तो विंग जो है वो उठता और कहते उनके लिए चाय लेकर आओ? तो वांग जी कहते हाँ लेकर आओ। उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से उठता है और वो किचन चला जाता है और वहाँ पर वो एक मेड थी, उससे कहता है कि वो एक चाय जो है वांग जी के लिए बनाए। तो वो मेड जो है वो वांग जी के लिए चाय बनाती है। उसके बाद वो विंग की तरफ आगे करती हुई कहती कि मैं ले जाऊँ या आप? तो विंग कहते नहीं मैं ले जाऊँगा, आप बस मुझे ये दे दो। वो चाय लेकर लाइब्रेरी में आता है और वो वांग जी को देते हुए कहता है ये लो चाय। तो वांग जी जो है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो कब से काम किए जा रहा था, तो वांग जी जो है वो चाय पीने लगता है और वो विंग को भी कहता है तुम भी पियो। विंग कहता है नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। तो वांग जी कहते तुम्हें क्या पीना है?
तो विंग जो कहते कुछ नहीं। तो उस तरह वो दोनों पूरे दिन लाइब्रेरी में काम करते हैं। जब वो दोनों थक जाते हैं, विंग तो लाइब्रेरी में काम कम और बुक्स के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा कर रहा था, वो बुक्स इधर उधर कर रहा था। तो हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग को ना लाइब्रेरी में एक बुक मिलती है। वो उठा के वो मतलब जिंशी आ जाता है। वो जिंशी में जैसे ही एंटर होता है तो कहते हैं जम्फू देखो मुझे कितनी अच्छी बुक मिली है। तो वांग जी की तरफ देखे थे, ये तुम लाइब्रेरी से उठा के लाओ? तो विंग कहते हैं लाइब्रेरी से ही लेकर आया हो। उसके बाद वांग जी कहते हैं जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मुझे भी फ्रेश होना है। तो विंग कहते हैं वो कि हम साथ में फ्रेश हो जाए। तो वांग जी कहते क्या? तो वांग जी के जो कान थे और चीक्स थे वो बिल्कुल रेड हो जाती है। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते हाँ चलो चलो हम साथ में ही फ्रेश होते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो दोनों ही फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। और वांग जी और विंग जो सिर्फ फ्रेश होते हैं, वो उनके बीच में कोई इंटीमेसी नहीं होती। जब वो दोनों फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद वो आके अपना डिनर करते हैं और दोनों बेड पे लेटे हुए थे। तो विंग जो है वांग जी की चेस्ट पे ही लेटा होता। वो वांग जी की चेस्ट पे अपने फिंगर से ही खेल रहा था, मतलब उसके निपल के साथ खेल रहा था। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वांग जी कहते क्या कहा? तो विंग कहता है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वांग जी के निपल को अपने हाथ से पिंच करते। वांग जी के मुंह से एक आउच जैसा निकलता है, कहते हैं आउच क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है तुम्हें पता है मुझे आपके निपल बहुत पसंद है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तो वांग जी के जो कान है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाते। तो वांग जी कहते विंग नहीं हटो, सोने दो मुझे। तो विंग जो है वो वांग जी के ऊपर बैठ जाता और कहते प्लीज़ जाम्पो मुझे खाने दो ना, मुझे इसे खाना है। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग जो है वो वांग जी की जो कपड़े हैं वो खोलने लगते और कहते नहीं मुझे खाना है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ सकते हैं। विंग देखो अगर तुम स्टार्ट हो गए तो मैं नहीं रुक पाऊँगा खुद को। तो विंग कहते हैं हाँ तो मत रोको, मैंने तो नहीं कहा कि तुम खुद को रोको। तो वांग जी कहते हैं विंग बाद में पछताओगे, और अगर तुम मुझे जितना भी मना करोगे ना तो मैं नहीं रुकने वाला, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो विंग कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हटो हाथ हटाओ, मुझे जाना है इसे। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते तुम चाहे मैं जितना भी कहूँ कि रुक जाओ, तुम मत रखना, अभी मुझे खाने दो। तो वांग जी कहते हैं ओके बाद में मत कहना कि तुम मेरी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है नहीं होगा हटो। वो वांग जी का हाथ हटाता है। वांग जी जो है वो भी अपना हाथ हटा देता है और विंग जो है वांग जी के कपड़े खोलने लगता है। और वो वांग जी के कपड़े जब खोलता है तो वांग जी की चेस्ट पे अपना हाथ फिराता है, कहते हैं वाह ये कितना अच्छा है ना। तो वांग जी जो है वो कहता है विंग अब भी मौका है, बोल रहा हूँ रुक जाओ। तो विंग जो है वो चिढ़ते हुए कहता है चुप हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो वांग जी की निपल्स को जो है वो अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहते हैं वो ये कितने पिंक पिंक है। उसके बाद वो वांग जी की निपल को अपने मुंह में लेता है, जिसकी वजह से वांग जी जो है वो एक गहरी सांस लेता है। विंग जो है उसको सक करने लगता है। जैसे ही विंग वांग जी के निपल को सक करता है तो वांग जी के मुंह से एक आवाज़ निकलती है जिसको सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। तो वो वांग जी की तरफ देखते हैं वाह ये कैसी आवाज़ थी। तो वांग जी कहते विंग छोड़ो मत करो। तो विंग कहते मुझे करने दो। तो उसके बाद विंग जो है और भी ज़्यादा वांग जी के निपल को सक करता है। वांग जी जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कस रहा था कि वो कुछ ऐसा ना कर ले जिससे विंग को बाद में हर्ट हो। तो विंग जो है वो वांग जी के निपल को सक करता है, बहुत ज़्यादा सक करता है। और वो सक करते हुए वो अपने लोअर पार्ट को वांग जी के लोअर पार्ट से रब कर रहा था। विंग को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है, वो शैतान को जगा रहा है। विंग जो है जब उसे अपने लोअर पार्ट में कुछ चुभता है तो कहता है जाम्फू ये देखो ये क्या चुभ रहा है मुझे। तो वांग जी जो अपने लोअर पार्ट की तरफ देखते थे हो शिट ये क्या हो गया। तो विंग को कहते हैं विंग हटो मेरे ऊपर से। तो विंग कहते हैं नहीं ये क्या है। तो वांग जी की जो लोअर पार्ट था उसे निकालते हुए कहते ओ ये कितना बड़ा है। वो उसे अपने हाथ में लेता है। तो वांग जी कहते हैं विंग नहीं करो ये छोड़ो। तो विंग कहते हैं रुको मुझे देखने दो। जाफू देखो ये कितना बड़ा है, क्या ये जिन गगा का भी इतना बड़ा है। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या बकवास कर रहे हो। विंग कहते हैं हाँ आपने जेंचों को देखा है, वो हर मॉर्निंग में उसे चला भी नहीं जा रहा होता। तो वांग जी कहते हैं विंग चुप हो जाओ।
तो विंग जो है कहता है वो वांजी की जो लोअर पार्ट थी उसे अपने हाथ में सहलाते हुए कहता है ये कितना बड़ा है, अगर ये मेरे अंदर गया मुझे तो दर्द होगा, तो क्या करें जामफू। तो वांजी जो है वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं विंग छोड़ो। तो विंग जो है वो वांजी के लोअर पार्ट में अपना टंग जो है पिराते हुए कहता है ओ वाकई में ये बहुत बड़ा है, देखो ये मेरे मुंह में नहीं आ रहा। तो वांजी जो है वो बेडशीट को टाइट पकड़ के गहरी गहरी सांस लेता है और वांजी जो है वो विंग जो है वो वांजी का जो प्राइवेट पार्ट था उसे अपने मुंह में लेके सक करने लगता है। वो बहुत फास्टली सक करता है जिसकी वजह से वांजी को जो है बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। वो विंग के जो बाल है उसे पकड़ता है और भी फास्टली वो उसे इन और आउट करने लगता है विंग के मुंह के अंदर। और विंग जो है उसे अब अपने गले में दर्द महसूस होता है तो कहते हैं जामफू छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो वांजी कहते हैं विंग अब तुमने इसे जगाया ना, तुम ही इसे सुलाओगे। तो विंग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। तो वांजी कहते हैं मैंने कहा चुप करो। उसके बाद वो विंग को कहता है इसे सक करो। तो विंग जो है कहता है मुझे गले में दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है वांजी कहते हैं नहीं, अब तुम्हें कुछ भी हो तुम्हें इसे सक करना ही होगा। तो विंग जो है वो अपने दोनों हाथों में पकड़ के उसे रब भी कर रहा था और सक भी किए जा रहा होता है। और कुछ देर बाद वांजी जो है वो विंग के मुंह में ही रिलीज़ हो जाता है। तो वांजी जल्दी से विंग को एक कपड़ा देता है और कहता है इससे मुंह साफ़ कर लो। तो विंग जो है वो अपना मुंह साफ़ करता है और रोने वाली शक्ल बना के कहते हैं जामफू तुम कितने बुरे हो, देखो तुमने क्या कर दिया, मुझे सारा गंदा कर दिया। तो वांजी कहता है हाँ तो ये काम किसने स्टार्ट किया है। तो विंग कहता है हाँ तो मैंने तो नहीं किया, ये खुद ही ऐसा टाइट हो गया। तो वांजी जो है वो विंग को बेड पे लेटाता है और उसे किस करने लगता है और विंग जो है वो भी किस का रिस्पॉन्स वांजी को दे रहा था। वांजी जो है विंग को बहुत ही टाइट पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विंग जो है वो भी किस कर रहा था। वांजी विंग के मुंह के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करता है और विंग के मुंह को एक्सप्लोर करता है। विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा था, वो वांजी के मुंह में ही मौन किए जा रहा होता है। तो वांजी कहते हैं विंग, तो विंग उसकी तरफ देखते हैं तो वांजी कहते क्या मैं कर लूँ। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। तो उसके बाद वांजी जो है विंग के जो कपड़े हैं वो उतारने लगता है। जैसे ही विंग के वो सारे कपड़े उतारता है तो वो एक नज़र जो है विंग को उसके पूरी बॉडी को देखता है। उसके बाद वो विंग के निपल को अपने मुंह में लेके सक करता है और दूसरे निपल को जो है वो पिंच करता है और वांजी जो है विंग के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। वो बहुत बुरी तरह विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग जो है वो रोए जा रहा था, वो बार बार वांजी को कह रहा था कि उसे छोड़ दे, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वांजी उस पर कोई रहम नहीं करता। बहुत ज़्यादा ही बेरहमी के साथ वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। विंग जो है वो रोए जा रहा होता है क्योंकि विंग को जो है उसकी तमी में दर्द हो रहा था, उसके लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था, उसके कमर में। वांजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो काफ़ी सारे टाइम लेके वो एक बार विंग में रिलीज़ होता है। वो क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम सिर्फ वो एक ही टाइम में लेता है क्योंकि वांजी जो है विंग के अंदर रिलीज़ नहीं हो रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, इस वजह से उसे 1 घंटा लग जाता है। जब वांजी विंग के अंदर रिलीज़ होता है तो विंग के मुंह से एक चीख निकलती है और वांजी भी जो है ग्रोल करते हुए विंग के ऊपर ही लेट जाता है और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो वांजी को खुद से हटाते हुए कहते हैं हटो हटो तुम कितने बुरे हो, हटो, देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो वांजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते हुए कहता है इसे तुमने ही जगाया है। तो विंग कहता है ये बहुत बुरा है, मुझे नहीं करना। तो वांजी जो है वो विंग के चीक्स पे हाथ रखे कहते एक और बार प्लीज़। तो विंग कहते नहीं, देखो मुझे दर्द हो रहा है। तो वांजी कहते प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ एक टाइम, इस बार तुम्हें दर्द नहीं होगा, देखो अब तुम्हारे जो लोअर पार्ट है वो खुल गया है, अब पहले टाइट था अब ओपन हो गया है, अब तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो विंग कहता है ओके सिर्फ एक बार, इसके बाद नहीं। तो वांजी कहते ओके। वो विंग के फोrehead पे किस करते हुए वो फिर से मूव करता है क्योंकि वो विंग के अंदर ही था, वो मूव करने लगता है और इस बार वाकई में विंग को दर्द नहीं होता, उसे प्लेजर मिल रहा था। और विंग जो है वो वांजी के बालों को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विंग खुद ही वांजी को किस करता है और वांजी जो है वो मूव किए जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट मूव करता है और विंग को हिट करता है, जिसकी वजह से विंग का जो प्लेजर पॉइंट था वहाँ पर हिट हो रहा था। तो विंग को जो है बहुत अच्छा लग रहा था
तो वो वांग जी को कह रहा था और फास्ट जामफू और फास्ट करो। तो वांग जी जो है वो भी फास्ट करने लगता है और वांग जी जो है वो इस बार फिर से विंग के अंदर ही रिलीज़ होता है। जब वांग जी विंग के अंदर रिलीज़ होता है तो विंग को दर्द होता है, विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो विंग कहता है प्लीज़ मेरे अंदर रिलीज़ मत हो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वांग जी कहते हैं विंग जब मैं तुम्हारे अंदर खुद को रिलीज़ नहीं करूँगा तो मेरे स्पर्म तुम्हारे अंदर नहीं जाएंगे तो फिर बेबी कैसे होगा। तो विंग कहता है नहीं, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा दर्द होगा। तो विंग कहता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वांग जी जो है विंग के फोrehead पे किस करता है और वो फिर से मूव करने लगता है। ये थर्ड राउंड था विंग और वांग जी का। विंग जो है वो इस बार वांग जी को मना नहीं करता। इस तरह वो दोनों 10 राउंड करते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, विंग बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। तो वहीं पर उसे नींद आ जाती, वो सो जाता है। तो वांग जी उठता है, वो पहले ख़ुद को फ्रेश करता है, उसके फ्रेश होता है और उसके बाद वो एक वॉट टॉवल लेकर आता है और उसे विंग को क्लीन करता है। उसके बाद वो विंग को ड्रेसअप करता है और वो विंग को टाइट हक करके वो दोनों सो जाते हैं। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है विंग और वांग जी जो है वो मॉर्निंग के 4 बजे ही वो सोए थे। विंग जो है वो बहुत अच्छे से सो रहा था। वांग जी 5 बजे उठ जाता है, वो सिर्फ 1 ही घंटा सोता है। उसके बाद वो जाके फिर से फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाता है और खुद ही ब्रेकफास्ट करता है और विंग के लिए वहीं पर ब्रेकफास्ट रख के वो निकल जाता है सेट के कामों के लिए। उनके क्लासेस थे, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है विंग के फोrehead पे किस करके। जैसे ही वो अपने घर से निकलता है कुछ फासले पर उसे मैडम लैन दिखती है। तो मैडम लैन कहती वांग जी, तो वांग जी कहती मम्मा आप यहाँ। तो मैडम लैन कहती हाँ मैं विंग को देखने आई थी, क्या विंग उठ चुका है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा क्या आज विंग आराम कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। तो मैडम लैन कहते विंग थक चुका है, क्या हुआ, क्या काम किया उसने जो इतना ज़्यादा थक चुका है। तो वांग जी जो है उसके जो चीक्स है वो रेड हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलता। तो मैडम लैन जो है वो समझ जाती है, जब वांग जी की वो रेड चीक्स देखती है ना तो वो समझ जाती है कि वांग जी और विंग ने क्या किया है। इस वजह से वो वांग जी कह रहे कि विंग थक चुका है। तो वो भी और कुछ नहीं कहते, कहते ओके चलो हम साथ में चलते हैं। इसके बाद वांग जी और मैडम लैन जो है वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड हमें लैन शिजन और जैन चंग दिखाया जाता है। जैन चंग जो है वो लैन शिजन से कहते हैं शिजन, तो लैन शिजन कहते क्या हुआ। तो कहते मुझे विंग से मिलना है। तो कहते विंग से क्यों। तो वांग जैन चंग कहते देखो मैंने उसे कल से नहीं देखा, मुझे उसके रूम में जाना है। तो लैन शिजन कहते जैन चंग अभी बहुत ज़्यादा सुबह है, हम थोड़ी देर बाद चलें। तो जैन चंग कहते हैं अच्छा ठीक है। देखो वो मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा। हाँ जी, कितना बुरा भाई है वो, उसे पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे उसकी याद आएगी, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रहा। तो लैन शिजन कहते उसको तो डांट लगवानी बहुत ज़रूरी है। तो जैन चंग कहते हैं हाँ मैं उसे ना वांग जी से कहूँगी कि उसे वो डांटे, वैसे मैं डांटूंगा ना तो वो नाराज़ हो जाएगा, मुंह फैला के बैठ जाएगा। तो वांग जी के लैन शिजन कहते वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो लैन शिजन कहते मेरे लिए, सॉरी जैन चंग कहता है मेरे लिए। तो लैन शिजन कहते तुम्हारे लिए, ये देखो। वो एक वास था। तो जैन चंग उस वास को देखे थे, ये क्या है, ये लेकर आओ मेरे लिए। 1 मिनट, इसे मैंने कहीं देखा है। तो लैन शिजन कहते हैं हाँ ये तुम्हारा ही है। तो लैन चंग कहता है मेरा ही है, मैं कुछ समझा नहीं। तो लैन शिजन कहते ये तुम्हारी फेवरेट कॉर्नर में जो पड़ा हुआ था ना वहाँ से मैं उठा के लाया हूँ, मुझे विंग ने कहा है तो मैं ले आया तुम्हारे लिए। तो जैन चंग कहते हैं ये विंग ने तुम्हें कहा और तुम मेरे लिए ले आए और मेरे घर से उठा के। तो लैन शिजन कहते हैं हाँ तुम्हारे घर से उठा के, और तुम्हें ये पसंद है ना। तो जैन चंग जो है वो लैन शिजन पे पुल्लो मारते हुए कहते हैं शट अप, चले जाओ यहाँ से, तुम ढंग का नहीं ला सकते, तुम्हें और कुछ नहीं मिला, वो मेरे रूम से उठा के मुझे ही दे रहे हो, हटो, मुझे ऐसे जाना है, मुझे मामा के पास जाना है। और जैन चंग जो है वहाँ से उठता है और वो बाहर आ जाता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को ये हॉट पार्ट जो है पसंद आया होगा, रोमांटिक पार्ट। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।